जहां जयराम सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खूब ढिंढोरा पीटती रहती है, तो वहीं सिविल अस्पताल चौपाल की यह तस्वीरें स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विजय चौहान ने जयराम सरकार और चौपाल के विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार का चौपाल के प्रति बहुत उदासीन रवैया रहा है और चौपाल के विधायक को देखकर तो लगता है कि वो हवन करने और रिबन काटने के लिए ही बने हुए हैं। चौपाल की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल इस प्रकार से हो चुका है कि 3 किलोमीटर के अंदर भी घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है। उनका कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना या किसी मरीज को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचाना होता है तो कभी भी समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। अगर इत्तेफाक से एम्बुलेंस मिल भी गई तो या तो उसमें तेल खत्म होता है या कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, जिसके चलते कई बार बहुत बड़ी घटना से गुजरना पड़ता है। उनका कहना है कि सिविल अस्पताल चौपाल में 2 एम्बुलेंस है, जिसके लिए एक एम्बुलेंस शिमला शिफ्टिंग के लिए रखी गई है और एक घटना स्थल और आपातकालीन मरीजों के लिए। सिविल अस्पताल नेरवा में एक एम्बुलेंस है जिसमें कभी तेल नहीं होता है तो कभी तकनीकी खराबी हो जाती है, जिसके चलते नेरवा और कुप्पी में भी चौपाल की ही एम्बुलेंस भेजी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिविल अस्पताल का भवन जो अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। अगर कभी जोरों का तूफान या भूकंप आ जाए तो कभी भी दुर्घटना में तब्दील हो सकता है। भवन की हालात इस प्रकार से हैं कि बरसात के मौसम में पानी भवन के अंदर अपना डेरा जमा लेता है और इसकी दीवारें और छत तो पूरी तरह से गिरने के कगार में आ चुकी है। देखिए, जिस तरह का चौपाल का क्षेत्र रहा है, ये बड़ा भौगोलिक दृष्टि से बड़ा एक विविध प्रांत है और जिस तरह से यहाँ पे आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से ही चरमराई हुई है, तो उसका तो पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जो ये सुस्त सरकार है, यहाँ इनके जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी है और यहाँ के जो विधायक साहब है, उनकी अनदेखी की वजह से ऐसा हो रहा है। हमने कई मर्तबा आपको ये कहा है कि भाई चौपाल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है, कभी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। इतना बड़ा प्रांत है, कम से कम यहाँ पर 1,25,000 के करीब की आबादी है। तो ये जो अभी हाल ही में 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ है वो तो पूरी तरह से व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है इसने। और यहाँ देखिए, ये चौपाल क्षेत्र यहाँ 3 किलोमीटर दूरी पर एक्सीडेंट हुआ है और आपको एम्बुलेंस 4 घंटे के बाद मिल रही है। ये इसमें किसको बोलेंगे आप? हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ है वो तभी काम कर पाएगा जब इनके पास सामान होगा, व्यवस्था होगी, इनके पास मशीनरीज होगी। अब यहाँ पे 2 एम्बुलेंस है, हर सिविल अस्पताल के लिए 2 एम्बुलेंस रखी गई है। अब नेरवा में 1 चल रही है, उसमें कई बार तेल खत्म हो जाता है। चौपाल में 2 है, एक शिमला के लिए जाती है, एक यहाँ रहती है। उस दिन वो एम्बुलेंस यहाँ से नेरवा चली गई थी, नेरवा वाले ने बुलाई क्योंकि उनकी एम्बुलेंस वहाँ पे काम नहीं कर रही थी, उसमें तेल खत्म हो गया था। अब कुपुई तक इन्होंने अपनी एम्बुलेंस भेजनी होती है, वहाँ भी हमारे लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य सुविधाओं की उतनी ही आवश्यकता जितनी यहाँ हम लोगों को है, क्योंकि राइट टू लाइफ इज इक्वल टू ऑल पीपल। तो इनका जो इंतजाम है ये तो विधायक साहब को देखने चाहिए। विधायक साहब शादियों में नाचने में व्यस्त है, माला पहनने में व्यस्त है, पुलों के उद्घाटन कर रहे हैं। वो पुल जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार में बन रहे थे, इन्होंने सिर्फ रिबन काटे, ये हवन कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं अपने अध्यक्ष के साथ। ये तो सिर्फ माला पहनने के लिए विधायक बने हुए हैं और लोगों की शादियों में जाने के लिए विधायक बने हुए हैं। लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर चौपाल क्षेत्र में कितने एक्सीडेंट हो गए हैं और एक ही पॉइंट, कई एक्सीडेंट तो ऐसे है कि रिपीटली उसी पॉइंट पे हुए हैं जहां पे पहले से आगाह किया गया है कि यहाँ पे क्रैश बैरियर्स लगने चाहिए। तो कहाँ है विधायक साहब? माला पहनने से लोगों की जिंदगियां नहीं बचेगी। एक भी जगह पे आप अभी इन हादसों वाली जगह पे नहीं गए हुए आप, ये किसका दोष है? ये विधायक साहब का दोष है। वो सिर्फ पहले चुनाव को ध्यान में रखे हुए यहाँ के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव किस तरह से लड़ा जाए। इसलिए माला पहन के ही वो अपने आप को मीडिया में लाना चाहते हैं। यहाँ की व्यवस्था के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो एम्बुलेंस यहाँ पे 2 एम्बुलेंस जरूरी होनी चाहिए, नेरवा में होनी चाहिए, चौपाल में होनी चाहिए, कुपुई में होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रांत है। अब 1-2 एम्बुलेंस के भरोसे आप 1,25,000 लोगों की जिंदगियों को रख देंगे। हम किसको बोलेंगे? हम सरकार को बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र के प्रति पूरी तरह से एक ऐसा रवैया रहा है जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा है। ये तो सरकार की कमियां है
मंत्री महोदया की कमी है, स्वास्थ्य मंत्री की कमी है और विधायक की कमी है जो स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस लैब के विषय में आप जो है क्या कहेंगे, जो आपके जो है ये हॉस्पिटल की जो लैब है पूरी तरह से बुर्द पड़ी है? हॉस्पिटल की लैब जो ये यहाँ पे जो ढांचा बना है, जो हॉस्पिटल बना है, ये 1911 का बना है, आज़ादी के टाइम का, आज़ादी से पहले का। तो क्या चलेगा? इसमें पानी अंदर घुस रहा है, इनके डॉक्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं, इनके फ्लोर खराब हो रहे हैं, ये कैसे काम करेंगे यहाँ पे अधिकारी? और लैब्स तो पहले से ही खत्म हो चुकी है, इसमें ये अपग्रेडेशन थी हुई थी इसकी, ये नहीं हुई है। और यहाँ पे आपके अभी 30 बेड इसमें लगने थे, अभी वो पुराने भी चल रहे हैं इस बिल्डिंग में, अभी ये कह रहे 100 बेड का करेंगे। आप हमारे को कृपया करके विधायक महोदय जी सिर्फ हमारे को 30 बेड दे दीजिए यहाँ पे, और एम्बुलेंस की सुविधाएं दुरुस्त करिए। और जो आपने यहाँ पे पिछले 4-5 वर्षों से बीएमओ की पोस्ट खाली है वो देखेंगे ना, अधिकारी नहीं है, प्रशासन को अधिकारी देखेगा। बीएमओ की पोस्ट पिछले 4-5 साल से खाली पड़ी है, डीपीसी होती है, एक बार ही चौपाल का केस डिस्कस नहीं हुआ है उसमें। जो इनकी मीटिंग्स होती है ये सिर्फ लगे हुए हैं कि हमने इतना कर दिया, लेकिन धरातल पर तो कुछ नहीं है। लोगों के पेट बातों से नहीं भरेंगे। ये नरेंद्र मोदी की जुमलाबाजी की जो सरकार है, जब इनका मुखिया ही जुमलेबाजी कर रहा है तो इनके जो हमारे एमएलए साहब है ये उसी उस पे चल रहे हैं, लीक पे चल रहे हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। बातों से यहाँ के लोगों की जिंदगियां नहीं बचेगी, आपको काम करने पड़ेगी, आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि लोगों की जिंदगियां बच सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।